नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं इस मानसिक स्थिति में नीतीश इस चुनावी सभा को कैसे संबोधित कर पाएंगे। जी हां, बड़ा सवाल है। लंदन से लौटने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से आज पीएम मोदी के मंच पर जब नीतीश पहुंचे तो पूरे बिहार की नजर नीतीश के बॉडी लैंग्वेज पर, नीतीश के भाषण पर ही टिका हुआ था, क्योंकि नीतीश के चाहने वाले, नीतीश के पार्टी के लोग की सारी उम्मीद नीतीश कुमार से पर ही बंधी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने भाषण दिया, फिर मंच पर बैठे रहने के दौरान जो उनका बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला, उससे नीतीश के चाहने वाले, नीतीश के भरोसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थोड़ा निराश जरूर दिख रहे हैं। और निराशा की बात भी है। नीतीश कुमार के भाषण न वो तारतम्य था, न वो पैनापन था, और ना ही एक रूपता था भाषण का। जिताने की बात करने लगे तो एक जगह तो उन्होंने करीब 400 वोट से इनको जिता दीजिए। 400 सीट पार मोदी को कह रहे थे, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब वो जमुई से उम्मीदवार के जीतने की बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि 400 वोट से जिता दीजिए। पूरे भाषण के दौरान कई तरह के मतलब बिना देखे हुए लग रहा था जैसे वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे, जबकि आज तक कभी नीतीश कुमार को इस तरीके से भाषण करते हुए मैंने तो नहीं देखा। हमें लगता है कि 2006 से हम लगातार नीतीश को कवर करते रहे, नीतीश के भाषण को सुनते रहे हैं। ये इस तरीके से उबाऊ वाली भाषण तो कभी नीतीश कुमार ने नहीं दिया। डाटा आंकड़ा वो जरूर कहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। अच्छा, एक और बात, तेजस्वी को लेकर ये पता नहीं क्यों मंच पर सहज नहीं दिखते हैं। जब कभी तेजस्वी की चर्चा होती है, लालू परिवार की चर्चा होती है, तो अंदर से लगता है अजीब तरीके की बेचैनी इन्हें होने लगती है। पहले जरा सुनिए, 7-8 मिनट का नीतीश कुमार का भाषण है। पूरे भाषण को जरा सुनिए, फिर सोचिए कि ये चुनाव प्रचार के दौरान कैसे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में भाषण कर पाएंगे। जरा सुनिए, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया, तो इतना ज्यादा काम किया है। एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। अब जानते हैं, हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किए, हम लोग तो मिलकर कर रहे हैं भाई। आप कितना बढ़िया से काम किए, याद कर न लीजिए कितना तेजी से काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था 5 में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 6 से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था? आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ।
तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ज्यादा कर रहे हैं। आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है, और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया। तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है। तो इसीलिए तो हर तरह से तो हम लोग शुरू से ही 5 में आए तो पहला साल 10 तक, उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम। आप फिर जरा देख लीजिए 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत कितना कितना बढ़ा हुआ। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नाली शौचालय, और यह भी कर दिया कि जो टोला है उन टोलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ने का भी काम किया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में भी सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाख के करीब करवाया। अब इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी होगी। अब सोच लीजिए 4 हो गया है, 1 और तुरंत होने वाला है, 3 का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं, और हम लोग तो शुरू से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अब कितना ज्यादा उत्थान हो गया, अब भारी संख्या में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब कितना हम लोग काम कर दिए। जब पहली बार मौका मिला, जब चुनाव हुआ, तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को 50% पंचायतों में और साथ में नगर निकाय में भी कर दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में, और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंतजाम कर दिया, हर तरह से सब काम कर दिया। तो एक एक तरह से, और जो हम लोग स्वयं सहायता समूह, हम जब केंद्र में थे और उस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में और महिलाएं यहां बिहार में बहुत कम थी। तो जब हम लोग जैसे ही आए 6 में ही हमने ले करके शुरू करा दिया, और अब उसका नाम दे दिया जीविका। और उस समय की जो सरकार थी वो लोग भी आए, कहे भाई बड़ा अच्छा आप काम किए, और नाम दे दिया देश भर में आजीविका, मतलब बिहार में जीविका और देश में आजीविका। यही से काम शुरू कराया। और आपको मालूम है 10,51,000 स्वयं सहायता समूह हो गया, और 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका दीदियों के साथ जुड़ गई। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और हम लोग तो आपके लिए सब काम किए हैं चारों तरफ। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपस में
प्रेम और भाईचारे का कायम रखिएगा। और हम लोग सब दिन हैं और 40 सीट, ये सीट भी और पूरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाइए। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा। तो यही हम कहना चाहते हैं। तो इसीलिए अब सब कुछ बात हो गया, तो एक एक तरह से काम, हर तरह से अब कितना ज्यादा चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है। और सबके लिए हम आपको आपका नमन करते हैं। और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहिएगा, हम लोग भी मिल करके यहां की सेवा करते रहेंगे। और आप जरूर 400 से भी ज्यादा वोट से जीत करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होइएगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी? हाथ उठा के बतावा, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए, आई बीच वाला क्या है यहां पर, बोल तुला हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है? और एक मुख्यमंत्री, और वो भी चुनावी समर में, इस तरीके के संवाद के साथ जनता के बीच जाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है, और कई तरह के सवाल उठेंगे। ये बहुत ही जदयू के लिए नहीं, इस प्रदेश के लिए भी चिंता की बात है कि जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का है, या जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कहीं से भी तारतम्यता नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर दिन में 4-5 सभा करनी पड़ी, तब तो बहुत मुश्किल होगा इनका भाषण करना। और ऐसे में बीजेपी और जदयू की जो रणनीति है, भाई चुनाव का एक अलग माहौल होता है ना, क्योंकि यहाँ तो 1-2 महीने का जो चुनाव का जो दौर है, उसी में सब कुछ होता है। वैसे हर फेज में 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए थोड़ी राहत जरूर मिलेगी नीतीश कुमार को। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब सारथी ही बीमार हो तो फिर उस युद्ध का नतीजा क्या होगा समझा जा सकता है।